ऐसा समय था जब दुनिया अपने सबसे अनिश्चित काल से गुजर रही थी। लोग बुराई में डूबे हुए थे और उनके दिलों में सच्चाई और ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। लेकिन उसी समय एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने विश्वास और आस्था से इतिहास को बदल दिया। वह व्यक्ति था एनोस। क्या आप जानते हैं कि एनोस की कहानी केवल एक साधारण व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य यात्रा है जिसमें रहस्यमय घटनाएं, अलौकिक संकेत और एक गहरा संदेश छुपा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि एनोस कौन था। एनोस आदम और हव्वा का पोता और सेत का पुत्र था। जब वह पैदा हुआ तो पृथ्वी पर लोग तेजी से पाप की ओर बढ़ रहे थे। आदम और हव्वा के अन्य वंशजों ने ईश्वर के आदेशों की अवहेलना करनी शुरू कर दी थी। सेत ने अपने पुत्र एनोस को एक विशेष उद्देश्य के साथ बड़ा किया। उन्होंने उसे सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि परमेश्वर की आराधना में है। एनोस बचपन से ही अलग था। वह दूसरों की तुलना में शांत, गहन सोच वाला और प्रार्थना में लीन रहने वाला था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, यह लड़का हमेशा आसमान की ओर क्यों देखता है? क्या इसे लगता है कि कोई वहां इसे देख रहा है? लेकिन एनोस इन बातों की परवाह नहीं करता। एक दिन जब एनोस अपने खेत में काम कर रहा था, उसने अचानक एक आवाज सुनी। यह आवाज न तो किसी मनुष्य की थी और न ही किसी जानवर की। यह एक दिव्य आवाज थी। एनोस चौंक गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि यह उसकी कल्पना है। तभी वह आवाज दोबारा गूंजी, एनोस उठो और मुझे खोजो। मैं तुम्हें चुने हुए लोगों में से एक बनाना चाहता हूं। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराते हुए पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? आवाज ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे पूर्वजों को बनाया। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं से इस धरती को बदलना है। लोग पाप में डूब रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक नई राह दिखाऊंगा। इस घटना के बाद एनोस ने अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया। उसने अपने पिता से सीखा हुआ ज्ञान अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वह हर सुबह और रात परमेश्वर के नाम को पुकारता और प्रार्थना करता। लेकिन उसके इस नए जीवन ने गांव के लोगों का ध्यान खींचा। पहले तो लोग उसकी उपेक्षा करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रार्थनाओं का प्रभाव दिखने लगा। गांव में जब लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो एनोस ने अकेले जंगल में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना की। अगले ही दिन आकाश से वर्षा होने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उससे पूछा, क्या यह तुम्हारी प्रार्थना का फल है? एनोस ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति है। यदि तुम भी ईश्वर के नाम को पुकारोगे तो तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार होंगे। लेकिन जैसे जैसे एनोस का नाम फैलने लगा, उसके दुश्मन भी बढ़ने लगे। कुछ लोग उसे झूठा और जादूगर कहने लगे। वे कहते, यह व्यक्ति पाखंडी है। यह खुद को महान दिखाने के लिए लोगों को मूर्ख बना रहा है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एनोस के खेतों को जला दिया। वे उसे नीचा दिखाना चाहते थे। लेकिन जब एनोस को यह बात पता चली तो उसने बदले की बजाय परमेश्वर से प्रार्थना की। उस रात उसने एक सपना देखा। उसमें उसे एक ऊंचा पर्वत दिखा जहां स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ था। उस दरवाजे से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी और एक आवाज उसे बुला रही थी, एनोस मत डर, यह सब तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुमने विश्वास बनाए रखा तो मैं तुम्हें ऐसे रहस्यों से अवगत कराऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं देखे। इस घटना के बाद एनोस के जीवन में चमत्कारी बदलाव होने लगे। उसकी प्रार्थनाओं का प्रभाव बढ़ने लगा। गांव के जो लोग कभी उसे जादूगर कहते थे, वे अब उसके पास आकर मार्गदर्शन मांगते। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैली। लोग मरने लगे। एनोस ने सबको एकत्रित किया और कहा, यदि तुम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो यह विपत्ति टल जाएगी। लोगों ने उसकी बात मानी और पहली बार सभी ने मिलकर परमेश्वर को पुकारा। अगले ही दिन बीमारी अचानक गायब हो गई। यह घटना पूरे इलाके में फैल गई और लोग एनोस को परमेश्वर का दूत कहने लगे। यह एनोस की दिव्य यात्रा का आरंभ था। उसने परमेश्वर के नाम को पुकारने की परंपरा शुरू की और अपने विश्वास से दुनिया को बदलने का प्रयास किया। लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गांव के लोग अब एनोस को सम्मान देने लगे थे। उसकी प्रार्थनाओं और विश्वास ने कई चमत्कार किए और लोग उसे परमेश्वर का विशेष सेवक मानने लगे। लेकिन एनोस का मन अब भी शांत नहीं था। उसकी आत्मा में एक गहरी प्यास थी। उसे लगता था कि वह जो कुछ कर रहा है वह केवल शुरुआत है। उसे ऐसा लगता कि परमेश्वर उसे एक और बड़ी यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एनोस अपने घर से निकलकर जंगल की ओर चला गया। उसने अपने चारों ओर के शांत वातावरण को देखा और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे यह राह दिखाई, लेकिन मेरा अंत क्या होगा? मैं वह सब कर रहा हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन क्या यह पर्याप्त है?
तभी अचानक आकाश से एक सुनहरी किरण उस पर पड़ी। यह देख वह हैरान रह गया। उस किरण से एक दिव्य आवाज गूंजी, एनोस, तूने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब समय आ गया है कि तुझे वह ज्ञान दिया जाए जो केवल चुने हुए लोगों को मिलता है। उस रात एनोस ने एक और सपना देखा। वह खुद को एक ऊंचे पर्वत पर खड़ा पाया। पर्वत के शिखर पर एक विशाल पुस्तक रखी हुई थी जो चमक रही थी। वह पुस्तक स्वर्गीय भाषा में लिखी हुई थी जिसे एनोस पढ़ने में सक्षम था। जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ, उसके भीतर के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हर पन्ने पर उसे संसार का एक रहस्य दिखाई देता। उसने देखा कि मनुष्य कैसे अपने पापों से दूर हो सकता है और कैसे एक दिन मसीहा आकर पूरी मानव जाति का उद्धार करेगा। एनोस, ये वह पुस्तक है जो केवल विश्वासियों के लिए है। इसका संदेश तुम्हारे माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन याद रखना, यह जिम्मेदारी भारी है। एनोस ने कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। मैं आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूं। हालांकि एनोस की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गांव में अचानक फिर से अंधकार फैलने लगा। कुछ लोग जो पहले उसके अनुयायी बन गए थे, अब वापस पाप की ओर लौटने लगे। गांव में मूर्ति पूजा बढ़ने लगी। लोग कहते, हम अपने ईश्वर को देख सकते हैं, लेकिन तुम जिस परमेश्वर की बात करते हो वह अदृश्य है, हम उसे कैसे माने? एनोस ने उनसे कहा, परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं है। उसकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। जब तुम उसकी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद आएगा। लेकिन बहुत से लोग उसकी बातों को नकारने लगे। उन्होंने एनोस का अपमान किया और कहा, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? तुम भी तो हमारी तरह एक साधारण इंसान ही हो। यह देख एनोस का मन दुखी हो गया। उसने सोचा, क्या मेरी कोशिशें व्यर्थ हैं? क्या लोग कभी नहीं समझेंगे? एक रात उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैं असफल हो रहा हूँ। लोग मेरी बातों को नकार रहे हैं। मुझे बताइए, मैं और क्या कर सकता हूँ? तभी एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। वह स्वर्गीय प्रकाश में चमक रहा था और उसके पास एक संदेश था। उसने कहा, एनोस, निराश मत हो। यह केवल शुरुआत है। हर बीज को फलने में समय लगता है। तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। स्वर्गदूत ने उसे एक और रहस्य बताया। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल इस पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि वे स्वर्ग में भी दर्ज हो रही हैं। एक दिन तुम्हारे वंशज इस राह को आगे बढ़ाएंगे। ये सुनकर एनोस को एक नई ऊर्जा मिली। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रार्थना और सेवा में लगा दिया। वह हर सुबह गांव के बाहर एक विशेष स्थान पर जाता और घंटों परमेश्वर की आराधना करता। धीरे धीरे उसके जीवन का प्रभाव फिर से लोगों पर दिखने लगा। जो लोग उसे नकारते थे, वे अब उसकी मदद मांगने लगे। एक दिन जब एनोस जंगल में प्रार्थना कर रहा था, उसने एक अद्भुत घटना देखी। आसमान खुल गया और एक सुनहरी सीढ़ी जमीन से स्वर्ग तक फैली हुई दिखाई दी। सीढ़ी के ऊपर से आवाज आई, एनोस, तुम्हारा समय पूरा हुआ। अब तुझे स्वर्ग में बुलाया जाता है। तूने पृथ्वी पर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। गांव के लोग भी यह दृश्य देख रहे थे। वे घबराए और दौड़ते हुए एनोस के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, एनोस, ये क्या हो रहा है? क्या तुम हमें छोड़कर जा रहे हो? एनोस ने मुस्कुराते हुए कहा, यह स्वर्ग का बुलावा है, लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने जो ज्ञान मुझे दिया है वह अब तुम्हारे पास है। उसे संभाल कर रखना और अपने जीवन में लागू करना। जैसे ही उसने यह कहा, वह सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ने लगा। लोग उसे देखते रहे और अचानक वह स्वर्गीय प्रकाश में गायब हो गया। एनोस के स्वर्ग में चले जाने के बाद गांव के लोग उसके संदेश को याद करने लगे। उन्होंने परमेश्वर की पूजा शुरू की और पाप से दूर रहने का प्रयास किया। एनोस की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। यह केवल एक शुरुआत थी। उसकी विरासत उसके वंशजों के माध्यम से आगे बढ़ी। उसकी प्रार्थनाओं और विश्वास ने मानव जाति के लिए वह मार्ग तैयार किया जिस पर आगे चलकर मसीहा आए। एनोस की यह यात्रा हमें सिखाती है कि ईश्वर का साथ पाने के लिए विश्वास और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा विश्वास अडिग है तो चमत्कार अवश्य होंगे। एनोस की कहानी हमें जीवन के असली उद्देश्य और ईश्वर के प्रति विश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि उस सत्य की खोज है जो हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल भौतिकता में नहीं, बल्कि परमेश्वर की सेवा और भक्ति में है। एनोस का जीवन हमें यह बताता है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं तो कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन विश्वास, धैर्य और ईश्वर पर निर्भरता से हम हर परीक्षा को पार कर सकते हैं। एनोस का प्रारंभिक जीवन सामान्य था। वह एक शांत और गहन सोच वाला लड़का था जो परमेश्वर की उपासना में लीन रहता था। उसके आसपास के लोग उसे मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी। उसकी प्रार्थनाओं का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा और जब उसने परमेश्वर से मिलकर गांव के लिए बारिश की प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। यह चमत्कारी घटना उसे ईश्वर के दूत के रूप में स्थापित करने लगी। लेकिन एनोस की यात्रा में कठिनाइयां आईं।
लोग उसे झूठा और जादूगर कहते थे। जब उसके खेत जलाए गए तब भी उसने बदला लेने के बजाय परमेश्वर से प्रार्थना की। उसकी यह परमेश्वर पर विश्वास रखने की क्षमता ही उसे खास बनाती थी। जब एनोस को स्वर्ग से एक संदेश प्राप्त हुआ और उसे यह बताया गया कि उसकी प्रार्थनाएं न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग में भी दर्ज हो रही है, तो उसने अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर की सेवा में यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हमारा विश्वास मजबूत हो और हम परमेश्वर से जुड़े रहें तो हम न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। एनोस ने सच्चे विश्वास और धैर्य से अपना जीवन और दूसरों का मार्गदर्शन किया और उसकी प्रार्थनाएं चमत्कारी रूप से असर करने लगी। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। गांव में मूर्ति पूजा और पाप बढ़ने लगे और बहुत से लोग एनोस के उपदेशों को नकारने लगे। इस पर एनोस को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि परमेश्वर की योजना बड़ी है और उसका मार्गदर्शन हमेशा लोगों तक पहुंचेगा। उसकी यह आस्था ही उसे दूसरों से अलग बनाती थी। एनोस की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। परमेश्वर के आदेशों और उसकी राह पर चलकर हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एनोस की जीवन यात्रा हमें यह बताती है कि धैर्य और विश्वास से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को समझें और उसके मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करें तो हमारे जीवन में चमत्कार होंगे। एनोस का जीवन एक उदाहरण है कि जब हमारा विश्वास मजबूत और अडिग होता है तो हम न केवल अपनी आत्मा को शांति दे सकते हैं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सशक्त मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी प्रार्थनाएं और विश्वास हमें ईश्वर से जोड़ते हैं और यही वह शक्ति है जो हमें हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को चलाना चाहिए। अगर आपको एनोस की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोग इसे